हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार हवलदार इंस्ट्रक्टर होमगार्ड का जो एग्ज़ाम है वो 5 अगस्त को होने वाला है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम बिहार होमगार्ड एग्ज़ाम से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि इस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये सभी जो प्रश्न हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सवालों को। तो आज का पहला सवाल है, बिहार के किस ज़िले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो बिहार के किस ज़िले को सिल्क सिटी कहा जाता है? तो बिहार के भागलपुर ज़िले को सिल्क सिटी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भागलपुर जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है बिहार का सबसे बड़ा जिला? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिमी चंपारण जो है वो बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो कितने प्रमंडल है बिहार में कुल? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मिथिला लोक चित्रकला को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है मिथिला लोक चित्रकला को? तो मिथिला लोक चित्रकला जो है उसको मधुबनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हॉकी मास्टर्स कप 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो किसने जीता हॉकी मास्टर्स कप 2025 का खिताब पुरुष वर्ग में? तो हॉकी मास्टर्स कप 2025 का जो खिताब है वो पुरुष वर्ग में तमिलनाडु ने जीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी जवाहर योजना? तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो कौन सी है महादेवी वर्मा की रचना? तो महादेवी वर्मा की जो रचना है वो है अतीत के चलचित्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय कवि की उपाधि किस लेखक को मिली है? तो किस लेखक को मिली है राष्ट्रीय कवि की उपाधि? तो राष्ट्रीय कवि को की जो उपाधि है वो रामधारी सिंह दिनकर को मिली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कौन सा है सबसे छोटा जिला बिहार का? तो बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो है शेखपुरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शेखपुरा जो है वो बिहार का सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री? तो बिहार राज्य के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक? तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बृहद्रथ जो थे वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है,
लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए? तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित है। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 1, 84 सीटें। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है कालबेलिया? तो कालबेलिया जो है वो राजस्थान राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कालबेलिया राजस्थान राज्य का आदिवासी नृत्य है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था हुमायूंनामा? तो हुमायूंनामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? तो किसके निकट है सोन नदी का उद्गम स्थल? तो सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमरकंटक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 200 रुपए के नोट पर किस स्थान का चित्र है? तो 200 रुपए के नोट पर किस स्थान का चित्र छपा हुआ है? तो 200 रुपए के नोट पर जो है वो सांची का स्तूप छपा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में कहाँ भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद जी कहाँ भाग लिए थे विश्व धर्म सम्मेलन में? शिकागो में लिए थे, टोक्यो में लिए थे, न्यूयॉर्क में लिए थे या फिर लंदन में लिए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भाग लिए थे। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 4, शिकागो। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी गोलकुंडा राजवंश की स्थापना? तो गोलकुंडा राजवंश की जो स्थापना थी वो कुली कुतुब शाह ने की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2025 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? तो कौन है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक? शशि थरूर है, अरुण चौधरी है, विक्रम सेठ है या फिर चेतन भगत है? तो द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक है अरुण चौधरी। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो किस खेल से जुड़ा है संतोष ट्रॉफी? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो फिलीपींस में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिलीपींस। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बेलग्राम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष? महात्मा गांधी थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, अबुल कलाम आजाद थे या फिर सरोजनी नायडू थे? तो बेलगाम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी जी जो थे वो बेलग्राम में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 और किस मिशन को मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 के साथ साथ और किस मिशन को मंजूरी दी है? मंगल ऑर्बिट मिशन को,
शुक्र ऑर्बिट मिशन को, बुध ऑर्बिट मिशन को या फिर बृहस्पति ऑर्बिट मिशन को। तो सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 के साथ शुक्र ऑर्बिट मिशन को जो है वो मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स को जो है पहले वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के? तो दुर्गावती जलप्रपात जो है वो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? तो किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है सोहराय? तो सोहराय जो है वो संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हॉकी मास्टर्स कप 2025 का खिताब महिला वर्ग में किसने जीता? तो किसने जीता हॉकी मास्टर्स कप 2025 का खिताब महिला वर्ग में? तो हॉकी मास्टर्स कप 2025 का खिताब जो है वो महिला वर्ग में ओडिशा ने जीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आईपीएल 2025 में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप किसने जीता? तो किसने जीता आईपीएल 2025 में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप? तो आईपीएल 2025 में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप जो है वो साई सुदर्शन ने जीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, साई सुदर्शन। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान जो है वो तिरुचिरापल्ली में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी बिहार राज्य की स्थापना? 12 मार्च 1912 को हुई थी, 22 मार्च 1912 को हुई थी, 12 मार्च 1911 को हुई थी या फिर 22 मार्च 1911 को हुई थी। तो बिहार राज्य की जो स्थापना थी वो 22 मार्च 1912 को हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज का जो प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे बिहार होमगार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।